हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अनूप सिहमार आप सभी का आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सर में स्वागत करता हूं। और जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछले वीडियो में जो नाउन है उसकी जो डेफिनेशन कि नाउन होता क्या है, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो अपने नाउन हैं उसके जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम आज जो करने वाले हैं उसके जो टाइप्स हैं उनके जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो नाउन है उसकी जो डेफिनेशन के साथ साथ उसके टाइप्स की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जिसका पहला टाइप होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ठीक है, क्या होती है प्रॉपर नाउन वो हमें पता होना चाहिए। तो हम यूं कहेंगे कि प्रॉपर नाउन इज ए प्रॉपर स्पेशल, या फिर यूं कह सकते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जब हमें यूं लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हों कि किसी भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जब इनके हम प्रॉपर नेम लेंगे, जैसे कि हम सब के जो प्रॉपर नेम होते हैं, जैसे कि आप जो मेरा नाम है, मेरा नाम अनूप है। हमने किसी चीज और का, जैसे कि हमने कोई कुत्ता पाला, हमने उसका कोई पर्टिकुलर नेम रख दिया, जैसे कि हम उसको टॉमी बोल लें, शेरू बोल लें, तो वो कैसी नाउन बन जाएगा? वो फिर कौन सी नाउन होगा? वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली हमारा कोई डॉग है, अगर उनमें से डॉग कह करके बोलेंगे तो उसका जो डॉग है, डॉग वो अकेला नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी उसकी जो जाति है, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको बिलोंग करता है। और जब कोई वर्ड पूरी कम्युनिटी एक जैसे दिखने वाले सभी जीवों के लिए, सभी वस्तुओं के लिए अगर यूज करते हैं तो वो हमारी कॉमन नाउन होती है, उसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, प्रॉपर में हम फिर एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे कि हम कहें कि राम, प्लेस का नेम हो सकता है हम कहें कि आगरा। ठीक है, तो ये हमारे कैसे नाउन है? ये दोनों ही हमारी प्रॉपर नाउन है। हमने किसी एनिमल का नाम रख दिया, क्या रखा था अभी हमने बोल दिया कि हो सकता है कि अपना कुत्ता है कोई, उसका नाम अपन रख दिया टॉमी, तो वह कैसी नाउन है? वो अपनी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो हमारी है कॉमन नाउन। कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कौन सी होती है? कॉमन नाउन वो नाउन होती है जिसके अंदर सभी के जो कॉमन नेम होता है, ये चलो मैं छोटी डेफिनेशन लिखूंगा अभी। इट इज अ कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम फॉर द होल रेस। पूरी जाति प्रजाति के लिए एक ही नाम है, और रेस भी किन की हो, जैसे कि पूरी डेफिनेशन तो आप पीछे वाले से भी लिख सकते हो, चलो फिर भी मैं ही लिख देता हूं इसको। इज अ कॉमन नेम ऑफ फॉर द होल रेस ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी कॉमन नाउन होती है। अगर हम इसकी भी बात करें डेफिनेशन की, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते क्या हो सकते हैं? कॉमन नेम क्या होगा? हम कहें कि बॉय कॉमन नेम है, हम कहें स्टूडेंट। जहां पर हमें
उसके जैसे, यानी कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके जैसे पूरी की पूरी जाति का जब बोध कराते हुए कोई भी शब्द अपने को दिखेगा, ऐसा लगे कि सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे जो वर्ड है, ऐसी जो नाउन है, वो हमारी कॉमन नाउन होंगी। जैसे कि हम कह दें कि बुक, ठीक है, हम अदर बहुत कितनी भी ले सकते हैं। ये ज्यादातर हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो सभी कॉमन नाउन होती हैं। हमारे आसपास में सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कॉमन नाउन का ही है। तो ये हमारी क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, हमने जब बॉय कहा तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसका ही कोई नाम रख दिया, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, कुछ भी नाम रख दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट है, ऐसे ही बुक है। अब बुक है तो कोई भी बुक हो सकती है, वो हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, कोई फिलोसफी की बुक हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो बुक हमारी कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लेकर के हम जब बात करेंगे, जैसे कि हम कह दें कि लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, जो कि एसटी कॉलेज और विलियम वर्डवर्थ ने लिखी, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारी स्पेशल हो गई, तो वो कौन सी नाउन में चली जाएगी, वो हमारी चली जाएगी प्रॉपर नाउन में, क्योंकि उसके हम प्रॉपर नेम की बात कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर। तो ये हमारी कॉमन नाउन है। और सबसे ज्यादा हमारे आसपास कॉमन नाउन होती है, जैसे कि होते हैं फैन, डोर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, टीचर, मैक्सिमम हमारी कॉमन नाउन हमारे आसपास अपने को देखने को मिलेंगी। तीसरी जो होती है हमारी, वो होती है कलेक्टिव नाउन। कैसी होती है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होती है, हम यूं कहेंगे, इट इज अ नेम ऑफ अ group of person, place, thing और एनिमल। जब हम बात कर रहे होंगे ग्रुप की तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन वो हमारे दोनों कॉमन नाउन का ही पार्ट होते हैं। जैसे हम कहें कि डजन, ये अपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जब भी गिनती में 12 से एक कम या एक ज्यादा हो गया तो हमारा डजन नहीं बचता। और डजन अपने आप में काउंटेबल नाउन है। हम यूं कह सकते हैं कि डजन, डजन मीन्स अपने आप में, डजन कहते ही दिमाग में आएगा कि 12 का कोई ग्रुप है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो केले हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जब भी हम डजन की बात करेंगे तो इसका मतलब है 12, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारी ऐसी नाउन, और हो सकती है हमारी टीम। क्या टीम एक आदमी की होती है? टीम एक आदमी की नहीं, टीम के अंदर कुछ लोग होते हैं, ठीक है। ग्रुप को बोलते हैं क्राउड। क्राउड कैसी नाउन है, वो भी हमारी कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा हमारे क्या है, बंच, गुच्छा। वैसे हमारी क्लास भी हो सकती है, वैसे क्लास कॉमन नाउन भी होती है और क्लास को कलेक्टिव नाउन के अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप की बात कर रहे होंगे तब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। इसके अंदर मैं एक और लिख देता हूं, हायर्ड, और एक लिख देते हैं कॉलोनी, ठीक है, ईटीसी। वैसे काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेम ऑफ ग्रुप होती है। नेम ऑफ ग्रुप आने के बाद ही हमें समझ जाना है कि अगर हमारा सबसे पहले अगर ऑप्शन में कलेक्टिव नाउन है तो हम कलेक्टिव नाउन के साथ जाएंगे, और यदि ऑप्शंस में हमारा कलेक्टिव नाउन ना हो तो हम उसे फिर कॉमन नाउन के अंदर काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 3 नाउन हो चुकी हैं। फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है, हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। क्या होती है मटेरियल नाउन? इट इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ये तो है ना, ऐसे
पदार्थ का नाम होता है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले, हम कहें आयरन, क्योंकि हम आयरन से भी काफी सारी चीजें बनाते हैं। हम कहें वुड, हम वुड से भी बनाते हैं, जैसे कि हमने क्या बनाया, हमने दरवाजा बनाया, टेबल बनाई, चेयर बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे हैं गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ईटीसी, जिनसे हम कोई ना कोई वस्तु बनाते हैं, वो सभी मटेरियल हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएंगे। और जब वो मटेरियल बन जाएगा, बनने के बाद जो मटेरियल है वो चला जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। और बनने से पहले वो कौन सी नाउन है, बनने से पहले वो मटेरियल नाउन है, और बनने के बाद वो कॉमन नाउन के अंदर चला जाएगा, जैसा कि अपने को पता है। लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, जिसको हम हिंदी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हम सीधे सीधे यूं कह सकते हैं, इट इज अ नेम ऑफ और फीलिंग्स which can not be touched, ठीक है। ये हमारी उन फीलिंग्स का नाम है जिन्हें हम टच करके नहीं देख सकते हैं। इट कैन फेल्ट ओनली, केवल हम इन्हें महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं हम एक लाइन और, इट कैन बी फेल्ट ओनली, इट कैन बी फेल्ट ओनली। तो ये हमारी कैसी नाउन होगी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या होते हैं एग्जाम्पल, जो हमारे मन के भाव होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, एंगर, गुस्सा हमारा मन का भाव है। हम कहें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, हैप्पीनेस, सैड, ये सब क्या है, हमारे मन के भाव हैं। और जो हमारी फीलिंग्स के नाम होते हैं उन्हें हम किसके अंदर कवर करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। और वो हमारे क्या है, हमारे मन का भाव ही है गुस्सा, ठीक है, ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, सैड है, या फिर सैडनेस है, सॉरी सैडनेस ही रहेगा, ठीक है, सैडनेस। और भी काफी सारे हैं, लव भी है, फेथ है, बिलीव है, बिलीफ है, ये सभी क्या है, वो हमारे नेम ऑफ और फीलिंग्स हैं। तो उनको हम किसी के अंदर रखेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। हम वन बाय वन अब इनको देख लेते हैं। चलो एक एक करके अब देखते हैं इनको। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है एक प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। तो जब स्पेशल नाम की हम बात करेंगे तो हमारी प्रॉपर नाउन होती है। उसके हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, राम लिया, आगरा, टॉमी, किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है। जब भी प्रॉपर नेम होगा तो हमारा किसके अंदर काउंट करेंगे, हम प्रॉपर नाउन के अंदर काउंट करेंगे। दूसरा हमने देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसा होता है, जो कि हमारा पूरी की पूरी जाति के लिए जब हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में उस शब्द को हम किस नाउन के अंदर काउंट करेंगे, उसको हम किस कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे, कॉमन नाउन के अंदर। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, बॉय है, स्टूडेंट है, बुक है, चेयर है, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, कुछ भी जो भी मैक्सिमम चीजें हमारे आसपास हैं जिनका कोई प्रॉपर नेम ना हो वो हमारी कॉमन नाउन होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना
नेक्स्ट अपना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सी नाउन होती हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होती हैं जो कि ग्रुप का पूरे ग्रुप का नेम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि टीम है, डजन है, बंच है, क्लस्टर है, ठीक है, हैर्ड है, कॉलोनी है, तो ये सब हमारी क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ वन जो है अपना वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सी होती है? मटेरियल नाउन वो नाउन होती हैं जो शब्द यानी कि जो कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे हम दूसरी वस्तु बनाते हैं, जब वस्तु बन जाएगी तब वो चली जाएगी कॉमन नाउन के अंदर, लेकिन तब तक जब तक हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं तब तक वो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे कि हम गोल्ड कहें, गोल्ड से हमने कुछ आभूषण बना लिए, गोल्ड की जब हमने ज्वेलरी बनाई तो ज्वेलरी को तो हम कह सकते हैं कि वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब जैसे ही हम कहें कि ज्वेलरी गोल्ड की है तो गोल्ड जब हम बात करेंगे तो गोल्ड कैसी नाउन है? गोल्ड, उसके अंदर जो लगा हुआ गोल्ड है वो हमारा मटेरियल नाउन है। ऐसे ही हम कहें कि जो चेयर है वो कैसी नाउन है? तो चेयर तो हमारी कॉमन नाउन है, लेकिन चेयर के अंदर जो लगा हुआ मटेरियल है वो वुड भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है और एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है मटेरियल, तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट वन था वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस नाउन को हम कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे भाव, उनके ही नाम। जैसे कि हम कहें कि सैड, सैडनेस, उदासी, हम कहें हैप्पीनेस, खुशी, हम कहें बिलीफ, विश्वास, फेथ, विश्वास, हर तरह की जो हमारी केवल मन के भाव हों। जैसे कि हम कहें कि भगवान को देख करके हमें जो फील होगा, क्योंकि भगवान है ना वो कैसी नाउन है? गॉड कॉमन नाउन है, लेकिन गॉड को देख करके जो हमें फेथ महसूस होगा अपने मन के अंदर, उसे हम किस नाउन के अंदर काउंट करेंगे? फेथ को तो हम काउंट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है जो बच्चे वो सोचते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते और जिसे हम छू नहीं सकते तो वो क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऐसा सोच करके गॉड को भी गलत नाउन के अंदर डाल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं, जबकि गॉड वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ऐसे ही घोस्ट है, घोस्ट को जब हम देखेंगे तो हम क्या महसूस करेंगे? फियर। तो फियर हमारा कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारे 5 नाउन है। इसके अलावा हम 2 जो नाउन है हम यूं कहें कि इन 5 को ही हम उन 2 के अंदर काउंट कर सकते हैं सभी को। कैसे? वो मैं आपको भी बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं जो 2 बचती हैं, मेनली हम यूं कहें कि जो ये हमने 5 पढ़ी हैं वो इन 2 के अंदर ही आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इनको अलग और उल्टा पढ़ाने की कोशिश की है। उल्टा मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है, और दोनों में फर्क क्या होगा वो हम अभी जान लेंगे। फर्स्ट वन होती है काउंटेबल नाउन। कौन सी होती है काउंटेबल नाउन? और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। कितना फर्क है दोनों के अंदर वो हमें देखना है। सीधे सीधे अगर हम कहें, छोटी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हम यूं लिख सकते हैं विच कैन बी काउंटेड। दूसरा हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। अब पहला ये है कि जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा ये है कि जिसको हम नहीं गिन सकते। अब जिसको हम नहीं गिन सकते तो उसको हम किसी और क्वांटिटी के अंदर लेते हैं, हम उसको माप लेते हैं या फिर हम उसको तोल लेते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको हम गिनते हैं, जैसे हम कहें, मैं आप लोगों को कहूं, मैं कहूं कि बॉय, गिन सकते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं हम, तो काउंटेबल नाउन है। मैं कहूं बाइक, हम गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये नाउन है अनकाउंटेबल, हम इसको गिन नहीं सकते। जैसे मैं कहूं कि राइस, कैसी नाउन है? काउंटेबल है? नहीं, राइस हमारी काउंटेबल नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम तोल करके लेंगे। मैं कहूं ग्रेन, ठीक है, मैं कहूं ऑयल, मैं कहूं शुगर, तो ऐसी जो भी नाउन है अपनी जिनको हम मापते हैं या फिर तोलते हैं, उन सब नाउन्स को हम अनकाउंटेबल के अंदर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कपड़ा, जो खुला कपड़ा है, हम उसको क्या करते हैं? मापते हैं
ठीक है। या फिर कैसे मिलेगा, अपने को माप कर, जो चीजें अपने को माप कर मिलेंगी उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इसके अंदर हमें ज्यादा ध्यान रख वो करने की जरूरत नहीं है, हम बस यूं चेक कर लेंगे कि जो वस्तु का नाम हमारे सामने है उसको हम कैसे परचेज करें, या कैसे हम उसको मतलब उसकी क्वांटिटी कैसे नापते हैं। हम उसको गिनते हैं 1 2 3, जैसे कि हम कहें कि हम पैसे गिनते हैं या फिर तोल के लेते हैं, हम गिनते हैं। लेकिन जब भी हम बात करें कि हम कहीं दुकान पर गए, चावल लेने गए, तो चावल हमें गिन के मिलेंगे या तोल करके मिलेंगे, तो हमें तोल करके मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और आशा करते हैं कि सभी को अपने जो भी समझाया गया है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।